25 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेगी प्रक्रिया। रक्षाबंधन से पहले चुनाव का हो सकता है ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताई योग की अहमियत। पीएम ने योग को बताया शक्ति व ऊर्जा का सूत्रधार। श्रीनगर में हजारों लोगों के साथ पीएम ने किया योग। देशवासियों से योग के प्रति रुझान बढ़ाने का आह्वान। योग दिवस की जगह जगह निभाई गई परंपरा। जम्मू से लेकर आईबी और एलओसी पर हुआ योग। लोगों ने भारतीय पद्धति का बखूबी किया अनुसरण। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण खबरों से करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले देश के निर्वाचन आयोग ने इस केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष सारांश संशोधन की नोटिफिकेशन भी जारी की है। निर्वाचन आयोग ने यह प्रक्रिया 25 जुलाई से 20 अगस्त तक चलाने का आदेश दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में कहा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर और राहत की खबर, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अब चुनावों की जो भनक है वो लगते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। उनके पास जाकर इसकी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे कि क्या अब कहीं ना कहीं जो चुनाव के संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, तो क्या बहुत जल्द जम्मू कश्मीर वासियों को नए अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। तो क्या अब माना जाए कि बहुत जल्द चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो संकेत अभी दिखाई दे रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है और कल इस बाबत पूरी तरह से संकेत दिए हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। बड़ी बात यह है कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन की बात है, उसको लेकर के अधिसूचना जारी की जा चुकी है और 25 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में लोग अपना नाम जोड़ सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो कटवाना चाहते हैं कटवा सकते हैं, जिनका नाम नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले ही एक्सरसाइज हो चुकी है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव जब हुए थे, हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, और वहाँ पे कितने हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव जो पोलिंग बूथ थे उनकी भी समीक्षा ऑलमोस्ट हो चुकी है। और कल भी हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास गए थे, वहाँ पे भी एक्सरसाइज पूरी चल रही थी। और जब प्रधानमंत्री मंच पर बोलते हैं और सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे, और ये भी कहते हैं कि जल्द ही स्टेटहुड भी बहाल किया जाएगा, राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा, तो मान के चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है और जम्मू कश्मीर की आवाम को पूरी तरह से विधानसभा के चुनावों के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, पिछले 10 साल उठा के देखे जाएं तो चुनाव नहीं हुए हैं। कोई 2018 में सरकार भी गिर गई थी और उसके बाद कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। तो सरकार का होना हमारे लोकतांत्रिक सेटअप में, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में कितना ज्यादा जरूरी है आम लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए। तो अब अगर चुनाव होंगे तो कितना फायदेमंद हो सकता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि वर्ष से वर्ष यानी वर्ष से वर्ष पॉपुलर गवर्नमेंट इस सिस्टम से, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, उससे बेहतर होती है। बिल्कुल, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच में बहुत बड़ा वेज क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप ऑफिसर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपका एमएलए होगा, तो आप आसानी से उसके घर को नॉक कर सकते हैं। हमने देखा भी है कि हर रोज विधायक के घर के बाहर लंबी कतारें लगी रहती है, लोग अपनी अर्जी लेकर के जाते हैं, जो ग्रीवेंसेस होती हैं वो विधायक को सुनाते हैं और विधायक अप्रोप्रिएट फोरम पर लेकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनको रिड्रेसल के लिए कोशिश करता है। और यहाँ पर जब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है तो ऐसी संभावनाएं अशून्य सी हो जाती है, लोग नहीं जा पाते हैं। यही एक कारण है कि लास्ट इलेक्शन 2014 में हुए थे, 2018 में बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई और उसके बाद से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। यानी 18 के बाद भी अब 24 आ गया है कि कहा जा रहा है कि अगस्त सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन 18 के बाद 24 आ गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, लोगों में निराशा भी है और अब
अगर ये गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन होते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट बनती है, तो लोगों को बड़ा राहत मिलेगा। उससे बड़ी राहत तब मिलेगा जब स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। बिल्कुल, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छुटपुट सी घटनाएं अभी भी हो रही हैं। जम्मू के अंदर पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं और रियासी में एक बहुत बड़ी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया था। क्या अब ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है? क्योंकि जो बौखलाहट पाकिस्तान की तरफ से देखी जाती है वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से सीधा संकेत पाकिस्तान को दिया, आतंकवादी संगठनों को दिया है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही साथ OGWs को भी दिया है। जो उनके समर्थक हैं, वेलविशर हैं आतंकवादियों को, उनको भी सीधा संकेत दिया है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो 1996 के इलेक्शन कवर करने का, तब आतंकवाद पीक पर था, तब भी इलेक्शन हुए थे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खलल डालना पाकिस्तान की मंशा है। वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी प्रिवेल करे। पाकिस्तान भरसक प्रयास करेगा, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसी इतनी सक्षम है कि वो किसी भी सूरत में चुनाव करवाने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि माकूल माहौल है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जैसे रियासी में हुई हैं, या पुंछ राजौरी में हालात बिगड़े हैं, या फिर हम सांबा की बात करें, या फिर दीगर दूसरे भद्रवा की बात करें। इस तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से सक्षम है, किसी भी स्थिति से, परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि एक रिक्वायर्ड है, नीड ऑफ द आवर्स है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। और इन्होंने बताया कि बहुत जल्द चुनाव हो सकते हैं, जिस तरह से बिगुल जो है वो बच चुका है और पॉलिटिकल पार्टीज भी तैयारियों में जुट चुकी है। आगे बढ़ेंगे। भारत के साथ साथ पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बारिश के चलते डल झील के किनारे के बजाय शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर हॉल में योगा किया है। बारिश से योग कार्यक्रम बाधित होने की वजह से योग डल झील के किनारे के बजाय SKIC हॉल में स्थानांतरित जो है वो किया गया है। योग के बाद पीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आज योग के प्रति दुनिया की धारणा बदल रही है और योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। पीएम बोले कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का अवसर मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का यह वातावरण, योग से जो हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है उसे आप श्रीनगर में महसूस कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल भारत में फ्रांस की 101 वर्षीय महिला योग शिक्षिका को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह कभी भारत नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन योग को समर्पित कर दिया है। योग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आज दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों में योग पर शोध किया जा रहा है। ये जो दृश्य है, ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा, लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो
तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर में आज जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में लोगों से सदियों से चली आ रही इस पद्धति का अनुसरण पर योग दिवस की परंपरा निभाई है। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रमुख समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी बीएसएफ ने योगासन किए। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित पुलिस थानों में भी योग दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। दूसरी ओर एम्स विजयपुर में भी योगासन किए गए, जिसमें सांसद जुगल किशोर विशेष तौर पर शामिल हुए हैं। काम किए गए लखनपुर से लेकर बनिहाल टनल तक, और इसमें जो हमारी मुस्तैदी है वो पूरी रहेगी। और सभी को दिशा निर्देश सभी जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उनको सबको दिए गए, ताकि चौकसी अधिक बरते, ताकि हम किसी भी मकसद को कामयाब न होने दें। सर, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें, जो लगातार वहाँ पे इंसिडेंट ड्यूटी करते हैं सीमा पर, उनके लिए खास महत्व है, क्योंकि उनको अपने जो डेली की जो रूटीन ड्यूटी है उसको योग करने के साथ साथ उसको उसमें ड्यूटी करने में बहुत इसकी मदद मिलती है। ये जो आज का प्रोग्राम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया और आज दुनिया के तमाम देशों में मनाया जाता है, और उसी की एक कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़ंगा पुलिस स्टेशन में आज हम ये मना रहे हैं। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। ये जो विरासत थी, जो ऋषि मुनियों ने हमें दी थी, उसे संभाल कर रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा योगदान है। क्यों कि 21 जून जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और ये मान्यता जो है 2015 में नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को दिलाई थी। तो इसलिए योग जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और इससे हम स्वस्थ भी रहते हैं, आत्मा भी शुद्ध होती है और शरीर भी शुद्ध होता है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरएसपुरा और सुचेतगढ़ में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पहला कार्यक्रम आरएसपुरा के देवी द्वारा मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पूर्व प्रधान सतपाल पप्पी सहित अन्य बीजेपी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। दूसरा कार्यक्रम सुचेतगढ़ विधानसभा के चक्रोही मंडल द्वारा गांव प्रल्हा में आयोजित किया गया, जबकि तीसरा कार्यक्रम सुचेतगढ़ मंडल द्वारा गांव रंगपुर मौलाना में आयोजित किया गया। इन तीनों योग कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने लोगों के साथ योगासन किए और लोगों को योग के लाभ के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर डीडीसी मीरा साहिब विद्या मोटन सहित बीजेपी के पदाधिकारी व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है, उसी तरह आज आरएसपुरा मीरा साहब मंडल में सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक योग दिवस हुआ। उसी तरह हमारे सुचेतगढ़ मंडल में 7 से लेकर 8 बजे तक योग दिवस हुआ, और जहां चक्रोही मंडल में व्यासपुर में जनता हाई स्कूल में योग दिवस मनाया गया, जिसके आज मुख्य योग शिक्षक अशोक रंधावा जी और अशोक चौधरी जी, इनके अध्यक्षता में आज योग दिवस हुआ। इसमें काफी लोगों की बात भी सामने आई, कुछ इन्होंने अच्छा गाइड भी किया लोगों को। इसमें लगा कि योग से भी हम शारीरिक जितनी भी बीमारियां सब ठीक हो सकती हैं, उनके लिए भी जहाँ चर्चा हुई। तो लगता है कि आने वाले समय में
अपने शरीर को फिट रखने के लिए अपने दिन की दिनचर्या ठीक तरीके से चले, पढ़ाई भी ठीक तरीके से चले, काम भी ठीक तरीके से चले, तो हमें जरूरी है कि हमने ये 1 घंटा करते अपने शरीर के लिए योग करना चाहिए। आज जिस तरह सारी दुनिया में हो रहा है उसी तरह हमारे देश में और आज आरएसपुरा में इस योग दिवस जो 21 जून को हर साल मनाया जाता है, उस तरह आज हम सब जहाँ इकट्ठे हुए, जिस तरह शशि जी अभी बता रहे थे कि भारतीय योग संस्था, पतंजलि योग संस्था ये सब मिलकर, मैं तो कहूँगा देश के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हमारी सेहत के लिए खासकर अगर योग करने से बिल्कुल आदमी फिट रहता है। देश के प्रधानमंत्री भी योग करते हैं और योग करने के साथ अगर 3-4 घंटे रेस्ट करने के बाद 18 घंटे वो काम करते हैं। अगर हम सब भी इस पर ध्यान दें तो अपने आप को फिट रखें और अपना देश के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर सकते हैं। हम सब इन जो योग दिनों में आज सुरेंद्र गुप्ता जी, शशि जी, बाकी जिनका नाम इन्होंने लिया है, इनके द्वारा जहाँ वहीं जम्मू में आज कांग्रेस पार्टी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने इस धांधली के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उसका पुतला जलाया है। प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं के नेतृत्व में इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नीट धांधली से यह साफ हो गया है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उसके खिलाफ जो घोटाले सामने आए हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार नौजवानों के विरोधी सरकार है। लगातार पेपर लीक का स्कैम के तौर पे जो निकल के आया, हम नौजवानों के साथ खड़े हैं और मांग करते हैं कि फौरी तौर पे कैंसिल किया जाए और जो लोग दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे बताओ, फेयर 10 साल से है, कहाँ फेयरनेस ने किया? 10 साल पहले भी देखिए, पूरे कंटिन्यू 10 साल में जितने एग्जाम हुए, चाहे सब इंस्पेक्टर का हुआ, अकाउंट्स का हुआ, किसी का भी हुआ, कहाँ धांधली नहीं हुई? इन्हें कहाँ कर पाए ये लोग? तबाही करके छोड़ी हुई है। उसके बाद अब ये बचे थी नीट, नेट, ये चीजें बची थी स्टूडेंट्स के लिए कि आगे बच्चों का पढ़ने के लिए भी आप रुकावट डालोगे। वेरी सारी बात है, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, बनेगी तो होगी, लोग बनाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।